हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को हृदय रोग के बारे में बताएंगे। तो सर्वप्रथम हम ये जानना चाहेंगे कि हृदय रोग किन कारणों से होता है। तो आज हम सर्वप्रथम हृदय रोग के कारणों की चर्चा करेंगे। हम कारणों की तरफ जब चलते हैं तो हमें सर्वप्रथम कारण जो दिखता है वो अनियमित खान पान। सर्वप्रथम कारण जो हमें मिलता है वो अनियमित खान पान मिलता है। आज के समाज में खान पान इतना दूषित हो चुका है कि जिसका दुष्प्रभाव सीधे हार्ट के ऊपर पड़ रहा है। अनियमित खान पान में समय से भोजन न करना, यथोचित भोजन न करना, जैसे पका हुआ भोजन और पका हुआ भोजन आप खा रहे हैं, बीच बीच में आप सलाद, कच्ची सलाद खा रहे हैं या खाने के तुरंत बाद आप फल फूल खा रहे हैं, ये सब अनियमित भोजन है। पका हुआ भोजन करने के बाद आप 1 घंटे तक कुछ भी न खाएं या आधे घंटे तक ही कुछ भी ना खाएं, इसके बाद जो भी आप खा सकते हैं। और खाना खाते समय आप कच्ची सलाद न खाएं, ये सब बहुत ध्यान दें। इनसे चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं बता रहा हूँ। इसको अगर आप ध्यान देंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो खान पान पर आप विशेष ध्यान दें, अनियमित ना करें। अपने खान पान को आप नियमित रखें, बस अपनी दिनचर्या को आप नियमित रखें। दूसरा जो कारण है कि दिनचर्या का अनियमित होना, आपकी दिनचर्या नियमित होनी चाहिए। आप प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के पहले उठें, सूर्योदय के पहले ही आप अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त हो लें। इसके पश्चात आप किसी भी औषधि का सेवन करना चाहें करें, ना भी करें, आप जो कुछ खाते पीते हैं खाएं पिएं। हल्का और सुपाच्य भोजन करें। तो अनियमित दिनचर्या, दूसरा कारण जो हम देखते हैं वो अनियमित दिनचर्या हमको मिलता है। तीसरा कारण की तरफ जो हम चलते हैं, देखते हैं कि मोटापा। स्थूलकाय शरीर वालों को प्रायः बहुत ही चांसेज रहते हैं हार्ट डिजीज़ के, हृदय रोग होने के बहुत चांसेज रहते हैं। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर वालों को भी हृदय रोग होने का विशेष चांस रहता है। धूम्रपान करने वाले भी इससे प्रायः ग्रसित हो जाते हैं। मद्यपान करने वाले भी इससे ग्रसित होते हैं। जिनके ब्लड में शुगर की मात्रा अधिक होती है उन्हें भी हार्ट डिजीज़ या हार्ट ब्लॉकेज होने के बहुत चांसेस होते हैं। और भी कारण हैं, जैसे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर ब्लड में आपके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो भी आपके हार्ट में ब्लॉकेज उत्पन्न कर देती है। हार्ट की स्पीड में, उसकी चाल में जो है वो बाधा उत्पन्न करता है। और भी कारण हैं, जैसे आप नशीली वस्तुओं का सेवन न करें। नशीली वस्तुओं का सेवन करना ये भी बहुत बड़ा कारण है। तनाव युक्त रहना, जैसे आप तनाव युक्त रहेंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा चांसेज रहेंगे इसके। हमेशा आप तनाव में रहेंगे तो स्वाभाविक है कि आपको हार्ट डिजीज़ होने का बहुत चांस रहेगा, बहुत संभावना रहेगी, आपको हार्ट डिजीज़ हो सकता है। तो तनाव एक बहुत बड़ा कारण होता है हार्ट डिजीज़ का। तनाव भी कई प्रकार का होता है, जैसे आपका मानसिक तनाव, पारिवारिक तनाव, धन का तनाव, ज़मीन का तनाव, सामाजिक तनाव, तरह तरह के तनाव हो सकते हैं। तो आप तनाव
का कारण जान ले, ये भी बहुत बड़ा कारण होता है। धूम्रपान भी बहुत बड़ा कारण होता है। और ज़्यादा समय तक आप बैठने का काम न करें, यानी आप सदैव क्रियाशील रहें, अक्रियाशीलता भी बहुत बड़ा कारण होता है। शुगर, ये आपके हार्ट डिजीज़ का, हृदय रोग का। गुटखा इत्यादि न खाएं, गुटखा इत्यादि ये भी, इसका भी खाना बहुत बड़ा कारण होता है। तो ये इस तरह इसके अन्य और भी कारण हैं। अब मैं इसके लक्षण की तरफ चल रहा हूँ। तो आप देखें, सर्वप्रथम जो इसका लक्षण दिखता है वो हृदय में हल्का फुल्का दर्द महसूस होता है। सर्वप्रथम जो हमें इसका लक्षण दिखता है वो क्या दिखता है? वो यही दिखता है कि हृदय में हल्का फुल्का दर्द महसूस होता है। हृदय की धड़कन अर्थात हृदय की गति वो अनियमित हो जाती है, तेज हो जाती है, या अगर थोड़ा समय और बीत चुका है तो कभी तेज कभी धीमी भी हो जाती है, जो कि वो बहुत असाध्य स्थिति हो जाती है। लेकिन प्रारंभिक स्थिति में वो आपको हल्की तेज दिखेगी और आपको सांस लेने में कठिनाई महसूस होगी, घबराहट महसूस होगी, चलने फिरने में आपका बैलेंस कम बनेगा, आप लड़खड़ाते हुए चलेंगे अगर आपको इसका प्रादुर्भाव हो रहा है। और थोड़ा सा काम करने पर भी आपको थकावट महसूस होने लगेगी। पेट या गले में चुभन सा महसूस होने लगेगा, पैरों में सूजन आ जाती है और कभी कभी धुंधला भी दिखाई देने लगता है। इस तरह इसके तमाम लक्षण हैं। तो आप लक्षणों को भली भांति समझ लीजिए, ताकि कोई भी लक्षण अगर आपको दिखता है प्रारंभ में तो तत्काल आप अपना उपचार शुरू कर दें, ताकि वो अपना असाध्य रूप न अपनाने पाए। प्रारंभिक अवस्था में ही उसे आप समाप्त कर दें तो अति उत्तम होगा। इसीलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। बहुत शोध के बाद मैं ये वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसके प्रारंभिक उपचार के लिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दे रहा हूँ। वो ये है कि जैसे आप अपनी नित्य क्रिया को नियमित रखें। आप प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के पहले ही उठकर अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त हो लें। इसके पश्चात दत्वन करने के बाद आप कुछ भी नाश्ता पानी करें, हल्का सुपाच्य भोजन करें सुबह, और खान पान भी अपना आप नियमित रखें। और मॉर्निंग में, सुबह में आप नंगे पांव टहलें तो बहुत उत्तम प्रभाव इसका होगा। आपको हार्ट डिजीज होने के बिल्कुल चांसेज नहीं रहेंगे। कम ना कह करके बल्कि ये कहा जाए कि बिल्कुल चांसेज नहीं रहेंगे। जो मैं ये सुझाव आपको बता रहा हूँ, अगर ये सुझाव आप अपनाते रहेंगे तो। खान पान पर आप विशेष ध्यान दें। भोजन में फल और कच्ची सलाद का प्रयोग अधिक मात्रा में करें। व्यायाम आप अवश्य करें, ना अधिक समय तक, थोड़े ही समय तक करें, अवश्य करें। प्राणायाम भी थोड़े समय तक करें, जितना आप कर सकें समय निकाल कर आप अवश्य करें। शरीर को आप सदैव सक्रिय रखें और तनाव मुक्त रहें सदैव। आप ये ध्यान रखें कि आप सदैव तनाव मुक्त रहें। हाँ, तनाव मुक्त रहने के लिए आप कैसे तनाव मुक्त रहेंगे, इसका बहुत बड़ा सरल उपाय मैं बता रहा हूँ आपको। तनाव मुक्त आप कैसे रहेंगे?
तो तनाव मुक्त रहने के लिए आपको समय समय पर आप किसी मनोरंजक उत्सव में आप भाग लेते रहें। अगर आप समय समय पर मनोरंजक उत्सव में भाग लेते रहेंगे तो स्वभावतः आपका मन जो है वो खुश रहेगा और आप ना भी तो कुछ समय के लिए ही तनाव मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह इसका आप अवश्य ध्यान दें। ये सामान्य सुझाव हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, कहने के लिए सामान्य है लेकिन ये सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको कुछ विशेष उपचार भी बताऊँगा। इसमें आपको पहला उपचार जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है आपका ये अर्जुन छाल का चूर्ण। ये आप जो देख रहे हैं ये अर्जुन का तना और पत्ती है, आप देख रहे हैं, और इसका ये छिलका है जो मैं छाल बोल रहा हूँ। तो ये आप देख लीजिए, अर्जुन की पत्ती आप भली भांति पहचान लीजिए। बस यही होता है, अर्जुन का पौधा इसी कलर का होगा, तना भी ऐसे ही होगा। जब ये पौधा बड़ा हो जाता है तो सफ़ेद रंग का होता है। तो आप ये देख लीजिए, पहचानने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। तो इसका प्रयोग आपको कैसे करना है, इसका प्रयोग आपको बहुत सरलतम ढंग से मैं बताऊँगा। इसके पेड़ से आप छाल निकाल लीजिए, उसको आप छाया में सुखा लीजिए, उसका चूर्ण बना लीजिए। चूर्ण बनाकर उस चूर्ण को आप आधा चम्मच की मात्रा में ले लीजिए। और ये जो आप वैसे आप इसके साधारण चूर्ण का भी प्रयोग कर सकते हैं, केवल चूर्ण का, लेकिन ये स्वाद में थोड़ा बकबका होता है, इसका स्वाद सबको पसंद नहीं आ पाता है। तो हो सकता है आपको इसे लेने में कठिनाई हो, तो इसके लिए मैं आपको सरल उपाय बता रहा हूँ। जैसे इसका आधा चम्मच चूर्ण आप ले लीजिए, तो उसमें लगभग आप इतना दालचीनी, ये आप देख रहे हैं दालचीनी, देख रहे हैं जो सामने, ये आपको दालचीनी दिख रही है। तो इतनी दालचीनी, बस 1 कप में इतनी दालचीनी और आधा चम्मच चूर्ण आप डाल दीजिए 1 कप दूध में, और उसको पकाइए। जब वो चाय की तरह पूरा पक जाए, लगभग चौथाई दूध उसमें जल जाए, उसको उतार लीजिए और हल्का गुनगुना करके आप उसको सुबह खाली पेट, दतुअन करने के बाद आप खाली पेट गुनगुना होने पर धीरे धीरे चाय की तरह आप उसको पिए। देखेंगे कि इसके नियमित प्रयोग से लगभग 1 महीने अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो मेरा ये मानना है कि अगर आपका हार्ट डिजीज़, अगर आपकी हृदय की बीमारी प्रारंभिक अवस्था में है या मध्यम अवस्था में है तो आपको समय अधिक देना होगा। अगर प्रारंभिक अवस्था में है तो आप मुश्किल से 1 महीने अगर आप नियमित रूप से सेवन करेंगे तो मेरा ये मानना है कि 100% आपकी हृदय की बीमारी जाती रहेगी, ये मेरा मानना है। तो इस तरह इसका आप नियमित प्रयोग करें और इसका आप लाभ उठाएं। हाँ, इसका एक उपचार मैं और भी बताने जा रहा हूँ, वह है दालचीनी। जो आप ये दालचीनी देख रहे हैं, आपकी अभी मैं आपको दिखाया हूँ, और ये आप देख रहे हैं मुलेठी है। तो उसमें भी आपको यही विधि अपनाना है। इसको आप चूर्ण बना लीजिए, ये मुलेठी का आप चूर्ण बना लीजिए, और इसका चूर्ण लगभग आधा चम्मच ही आप लीजिए, अधिक नहीं, आधा चम्मच चूर्ण 1 कप दूध में आप पकाइए। और उसमें ये देख रहे हैं ये मुलेठी है, इसका थोड़ा सा चूर्ण आप उसमें मिला दीजिए। और जब वो आपका दूध पक जाए, लगभग चौथाई दूध जल जाए, तो उसको भी आप उतार के छान के और हल्का गुनगुना करके पी लीजिए। बस यही क्रिया आपको करना है। ये भी उपचार कभी खाली नहीं जाता है, इसे भी आप अवश्य करें। अगर इसका भी नियमित सेवन आप करते हैं 1 आध महीने, तो आपकी हृदय की बीमारी 100% समाप्त हो जाएगी, ये मेरा मानना है। इसलिए मैं ये वीडियो दे रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग इसका लाभ उठाएं, इसको अवश्य करें बस। और अपने साथियों में भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ उठाएं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप अवश्य इसको सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।